हेलो। जी हेलो सिस्टर, क्या हाल है? आपकी ये सब डिस्कशन का क्या मकसद है? मकसद है कि इस्लाम का असल चेहरा और इस्लाम की हकीकत जो कि स्कॉलर्स नहीं बताते वो बताई जाए। आप इस्लाम से निकल चुके हैं। हम्म। जब आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है तो आप हम्म। क्यों इस्लाम को डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इस्लाम हमें मारने के बारे में कहता है, हमें कत्ल करने के बारे में कहता है, और हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा इस किस्म का कट्टर ना रहे कि वो लोगों को कत्ल कर सके। और इस्लाम फितना फैलाता है पूरी दुनिया में, तो हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये असल इस्लाम का रूप है, ताकि वो इस्लाम को छोड़े और वहां से बाहर निकले। 65 की 4, 65 की हाँ आयत, जी। सूरत 65 की आयत नंबर 4। उसको आप एक नाबालिग बच्ची पे उसको लगा रहे थे। मैं नहीं लगा रहा, सॉरी सिस्टर, वंस अगेन मैं नहीं लगा रहा। आपके तमाम अर्ली स्कॉलर्स 14वीं सदी तक यही लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा क्या रहा। उनको लिखा मना हुआ करें। है उन्होंने? स्कॉलर्स ने क्या लिखा उन्होंने है? कहा है 6 कि साल छोटी लिखा बच्ची है। हुआ है? 9 साल उन्होंने कहा लिखा कि हुआ है? छोटी बच्ची है। उन्होंने कहा छोटी बच्ची जिसको अभी तक हेज नहीं आया। हम्म। छोटी हेज बच्ची में जिसको अभी तो तक हेज नहीं आया। बच्ची बच्ची, चाइल्ड चाइल्ड, दैट्स व्हाट दे से। ऑल ऑफ योर अर्ली स्कॉलर सेज दैट। मैं नहीं मानती, आपकी तफसीर तो मुख्तलिफ हो सकती है, मेरी लेकिन तफसीर, क्या एक्सक्यूज मी, आयत में क्या आयत में एक्सक्यूज मी, बच्ची का लफ्ज यूज हुआ है? एक्सक्यूज मी। निसा का मतलब होता है वुमेन काइंड। मैंने दिखा दिया हुआ है। आप जैसे जो वेस्ट मेरी में बात बैठे हुए सुने, हैं, मेरी बात सुने वेस्ट कि सुन लें, अब आप सुन लें, सुन जी। लें अब अच्छा आप जो आपके मैडम, वेस्ट में उनको भी बैठे थोड़ा हुए हैं। बोलने का मौका दो। आप हाँ मैं सवाल देता हूँ, करो और थोड़ा उनको भी बोलने का मैं मौका देता दो। हूँ, लेकिन ये हाँ। जो वेस्ट में बैठे हुए आजकल के नए डंगर आए हुए हैं, मैं उन्हें डंगरों के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, जो कि इसको कहने की कोशिश करते हैं कि ये किसी बीमारी की वजह से उसको हेज नहीं आया। मोहम्मद मैं साहब को इस बीमारी का किस्म की किसी, सपोर्ट नहीं करूंगी। मोहम्मद आप मेरे साहब को सुने इस तो। किस्म, यार सुन ले सिस्टर पहले ताकि मेरी बात पूरी हो जाए। मोहम्मद साहब को इस किस्म की किसी बीमारी का नहीं पता था, तमाम अर्ली स्कॉलर्स को किसी किस्म की बीमारी का नहीं पता था। और जो इसकी इसकी असबाबुल नजूल है, वो भी यही कहती है कि मोहम्मद साहब के पास लोग आए और उन्होंने कहा कि आपने छोटी बच्चियों के बारे में नहीं बताया। किसके बारे में नहीं बताया? छोटी बच्चियों के बारे में नहीं बताया। मैं आपको असबाबुल नजूल दिखाता हूँ इसका। उसके बाद कोई शक रह जाएगा तो जाके अपने स्कॉलर से पता कीजिएगा और इन तमाम लोगों को जहन्नम वासल कीजिएगा। आपके तमाम अर्ली स्कॉलर्स इस चीज से एग्री करते हैं, मैं नहीं। क्या करेंगी अब आप? कौन से आपको सारे स्कॉलर आके बता के गए हैं? सिस्टर, आपके स्कॉलर्स आपकी वेबसाइट्स पे पड़े हुए हैं, मुझे नहीं बता के गए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ले, किसने कहा है? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये देखें ऊपर किया हुआ। ये ले जी, पढ़े जी सिस्टर, लास्ट लाइन पढ़े जरा फटाफट, जो लास्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ। सम वुमेन। जी ये पढ़े सिस्टर। ये असबाबुल नजूल है आपका, मैं पढ़ देता हूँ। उबय इब्न काब said, O messenger of Allah, some women of Medina are saying, there are other women who are not mentioned. He asked him, who are they? He said, those are too young, such that they have not yet started menstruation. Those who are too old, and those who are pregnant. तो अब आप मुझे बताएं, आपका असबाबुल नजूल बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ? तो इसमें क्या मसला है? इसका मतलब है कि आयत छोटी बच्चियों के बारे में नाज़िल हुई है। ये ले पकड़े, ये अब आपकी स्क्रीन पे भी आ गया, वो जरा लेट हुआ उसको आने में। ये देखें, हु आर दे? दोज हु आर टू यंग सच दैट दे हैव नॉट येट स्टार्टेड मेंस्ट्रुएशन। बहुत छोटी हैं, बच्चियां हैं। अपनी बेटी 9 साल की बच्ची को, 8 साल की बच्ची को शादी करवाएंगी 53 साल के लड़के के साथ, मर्द के साथ? जो इस्लाम में जायज है वो करेंगे। वो आपके बच्ची को, यमनी बच्ची को, छोटी बच्ची को, आप जैसी एक औरत ने अपने से 3 साल से 3 टाइम्स बड़े मर्द के साथ शादी करवाई, अगले दिन वो इंटरनल ब्लीडिंग से मर गई। मैं दुआ करता हूं कि आपकी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म ना हो, लेकिन आप इस्लाम को जानते हुए मानते हुए ये करेंगी, तो मेरा ख्याल है कि आपसे ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं। ठीक है, मत, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। ये देखे जलालैन क्या कहता है इस पे। इब्ने अब्बास को भी देख लेते हैं, जलालैन को भी देख ले, सबको देख ले। ये असबाबुल नजूल दिखाया मैंने अब आपको, ये जलालैन देखें वो क्या कहता है। जलालैन भी कहता है ये उनके बारे में है, those are too young age, their period is also because of their young age, their periods are also 3 months, their periods, जिनके periods नहीं आए। अच्छा जी, उसको भी छोड़ दें, इब्ने अब्बास को देख लेते हैं वो क्या कहता है। इब्ने अब्बास भी ये कहता है
those who are too young, because they are too young, क्योंकि वो बहुत अच्छा, छोटी है। कंजुल ईमान जी, जब आप नहीं बोल रहे हो तो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बहुत आवाज आ रही है आपके। जब आप Okay. नहीं बोल रहे हो तब म्यूट कर लीजिए जी। इब्ने कतीर साहब भी यही कह रहे हैं कि those who are too young, बहुत छोटी हैं, जो कि बहुत छोटी है। अब आप मुझे बार बार कह रही हैं कि इसमें हरज क्या है? जी बिल्कुल। अच्छा, आप जब अपनी बेटी की शादी करवाएंगी ना और वो इंटरनल ब्लीडिंग से नाउजुबिल्ला उसकी वफात हो जाए तो मेरे पास आइएगा और मुझे बताइएगा हर्ज क्या। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा मजहब ऐसी चीज की इजाजत देता ही नहीं जो जुल्म हो या दिया है जाती उसने, है। दिया अभी है तो उसने। एक मिनट एडम, एक मिनट कंजुल ईमान जी, अभी आयत की रोशनी में, तफसीर की रोशनी में बताया ना आपको। अच्छा, उससे पहले इजाजत नहीं देता है, ये हम देख लेंगे कि इजाजत है या नहीं है। पहले आप ये बताइए कि इस तरीके से अगर इजाजत है तो वो सही है या गलत है, तब जाके सवाल आएगा ना कि अगर आप गलत समझती है तब जाके आपको साबित करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप गलत ही नहीं समझती है। जी, आप तो इस बात को भी जुल्म समझ रहे हैं ना कि मुर्तद को कुछ नहीं कहना चाहिए। नहीं, मुर्तद को छोड़ दीजिए अभी। देखिए, मुर्तद जो है एक, ठीक है, एक जो मिनट कुछ आप लोग कंजुल कह ईमान रहे जी, हैं, इतना बड़ा एक खिताब मिनट, कर रहे हैं, ठीक है, तो एक मिनट, आपको कुछ ना कहा जाए, आपको चुच किया जाए, आप बहुत अच्छा कंजुल ईमान जी, हम्म? कंजुल ईमान जी, एक मिनट रुक जाइए आप। मुर्तद की बात जो है ना, वो तो एक अडल्ट है, ठीक है, आप हमको मार दोगे। यहाँ पे बात बच्चियों की हो रही है। पहले आप ये तो बताइए ना कि इस तरीके से बच्चियों के साथ शादी करना, उनके साथ हमबिस्तरी करना, एक बूढ़ा इंसान या बड़ी उम्र का इंसान, आप इसको सही समझती है या गलत समझती है? एक मैं आपको बात बताऊं, जब आका अलैहिस्सलाम की शादी आयशा से हुई, आपकी उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन आका नहीं, वो बात ठीक है, वो बात की बात है। कंजुल ईमान जी, वो बात की बात है, उस पे आप अपना प्रूफ दे सकती है कि आयशा की उम्र कितनी थी, वो बात की बात है। पहले आप ये तो सबके सामने बताइए, तकरीबन 900 लोग देख रहे हैं, पहले ये तो कंफर्म करिए कि आप छोटी बच्चियों के साथ शादी और उनके साथ हमबिस्तरी को सही समझती है या गलत समझती है। उसके बाद फिर आयशा की क्या उम्र थी वो हम उस पर बात कर सकते हैं। पहले ये तो बताइए कि आपका मौकफ क्या है, इस गंदे अमल को आप गंदा समझती है या नहीं समझती है? आप किस चीज को गलत समझ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि गलत हो, ठीक है? नहीं, ठीक, आप क्या समझती है, सही समझती है या गलत समझती है? छोटी बच्चियों के साथ, छोटी बच्ची 6 साल 7 साल के साथ शादी या 9 साल में उसके साथ हम बिस्तरी, एक 50 साल का बूढ़ा या 30 साल का जवान या 70 साल का बूढ़ा, आप इसको सही समझती है गलत समझती है? जवाब अभी तक आपने नहीं दिया है, वो तो पहले क्लियर कर दिए। मौकफ क्या है आपका? मौकफ, मेरा मौकफ वही है जो इस्लाम का है, जो अगर इस्लाम के 6 की करो तो मैं कहूंगी 6 ही की करो। हाँ, तो फिर प्रूफ लेने की बात ही मैं नहीं होती अपने है ना। इस्लाम के साथ मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा इस्लाम जुल्म नहीं कर सकता। अच्छा, ये बच्ची पे जुल्म नहीं है? एक मिनट कंजुल ईमान जी, ये बच्ची पे जुल्म नहीं है कि वो अभी उसका डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है, उसका प्राइवेट पार्ट जो है वो इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि एक बूढ़ा इंसान या एक हेल्दी मेल अपना प्राइवेट पार्ट उसके अंदर दाखिल करे और वो ब्लीडिंग हो और उसकी मौत हो जाए? डिस्कशन ये ना करें हैं, मैं बात हाँ, जरूर कर रही हूँ, लेकिन आप हद से ज्यादा ओपन हो रहे हैं, ठीक है? ओपन क्या हो रहे हैं? यहाँ पे क्या नहीं, लिखा हुआ ये स्क्रीन पे? हकीकत है। यमनी चाइल्ड ब्राइड 8 years of age डाइज ऑन द वेडिंग नाइट, क्योंकि इस्लामिकली उन्होंने उसकी शादी कर दी बिकॉज ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग, बिकॉज उस बंदे ने जो उससे 3 गुना बड़ा था, उससे 3 गुना बड़ा था। तो उसके जिसकी शादी हुई उसको अक्ल होनी चाहिए ना, मैंने कैसे ट्रीट क्या मतलब अक्ल होनी चाहिए? इस्लाम ने अलाउ किया कि सेक्स कर लो? अच्छा, एक मिनट आपने एडम, माना? एक मिनट, अच्छा एक यार मिनट एडम, साहिल, मेरा दिमाग खराब हो गया यार इस औरत की नहीं ये बात एडम, सुन मैं के। बात करता हूँ। नहीं एडम एक मिनट, वैसे नहीं, जो मैं तुम्हें बात करता हूँ। जवाब दे तुम्हारा दिमाग खराब ही होता है। मेरा दिमाग इसलिए खराब हो गया है कि एक मिनट एडम मोरालिटीज, यार, इंसानी प्लीज मोरालिटीज पे इतनी नीचे एडम, बैठी मैं हुई एक हो तुम। चीज और ऐड करूँ, एडम रुक पंजाबी जाओ और मैं भी प्लीज, पंजाबी एडम, हूँ, ये बात याद रखो। एडम रुक जाओ, एडम प्लीज रुक जाओ। अच्छा कंजुल ईमान जी, इसीलिए तो मैं आपसे पूछा ना कि आपका मौकफ क्या है। अभी आप बोल रहे हो कि उस इंसान को अक्ल होनी चाहिए, क्या हाँ, आप इसको गलत मानती है कि नहीं मानती है, वो कंफर्म कर दे तो आगे की बात में मजा आएगा या समझ आएगी आपके भी और मैं लोगों के हर भी। उस बात को एग्री करती हूँ जो मेरे इस्लाम में अलाउ है। तो ये इस्लाम के हिसाब से इन्होंने किया है ना शादी,
ये जो यमेनी हाँ, गर्ल जो है 8 साल की थी, ये इस्लाम के हिसाब से किया है, आप इसको सही मानती है या गलत मानती है? शादी करना तो गलत नहीं है, हाँ, शादी के बाद क्या होता है? हम लेकिन बिस्त्री उस करना बंदे को गलत है। उस बंदे को जिसके साथ शादी हुई है उसको मैं कहती हूँ कि बालिग भी औरत हो तो उसके साथ भी जानवर तो नहीं बना जा सकता, चाहे नहीं, एक बालिग मिनट, भी हो। मेरी बात सुनिए। आप कह रही है कि शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिस्त्री जी, में प्रॉब्लम लग रहा है आपको, तो वो कंफर्म कर दीजिए। अपना मौकफ तो क्लियर रखे आप। किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है तो फिर कि यार, जानवर तो नहीं बना जा ये सकता, फिर ज्यादती जुल्म ये नहीं फिर होना सही है चाहिए। ना? एक मिनट, ये इसने जो किया है, ये यमनी बंदे ने उस 8 साल की बच्ची के साथ, वो इस्लाम के अकॉर्डिंग किया है। ये तो आप आपका कह रहे हैं इस्लाम ना। ये एक जो अलाव करके रखा है इस चीज को, इसकी वजह से बच्चियों की जिंदगी खराब हो जाती है, बल्कि उनको मौत आ जाती है, और आप इस्लाम को अच्छा समझ रही है। लेकिन आपके पॉइंट बहुत ज्यादा है, मैं जो सुन चुकी हूँ कितने ज्यादा पॉइंट है। आपको इस पॉइंट पे आप फिलहाल किसी बात अहले करिए। खुद इस चीज को सही कह रही है कि मेरा इस्लाम अगर कहता है कि एक बच्ची 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, उसके साथ एक बूढ़ा इंसान, एक हेल्दी इंसान शादी करे और उसके साथ हम बिस्तरी करे, तो कोई हर्ज नहीं। आप खुद कह रही है, इसमें आलिम की जरूरत ही क्या है? चले, ये तो डिस्कस हो गया ना, ये मैंने क्लियर कर दिया, जो इस्लाम बोलेगा मैं उस पर एग्री हूँ। हाँ, तो आप इस्लाम गलत जुल्म बातों पे नहीं एग्री करता, करो। आपके नजदीक वो जुल्म होगा, लेकिन इस्लाम जुल्म नहीं करता, ये अच्छा, आपकी बच्ची की अपनी मौत हो बनाई जाए, हुई है। एक मिनट, बच्ची की मौत हो जाए, बच्ची को तकलीफ हो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस्लाम अलाउ करे ये जिससे इतना ज्यादा खतरा हो। यार, आप इतने कंफ्यूज हो ना। आप एक बार खुद बोलती हो कि वैसा है, फिर बोलती हो कि वैसा नहीं है। इस्लाम ऐसी चीज को अगर इस्लाम ने अलाउ किया है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, तभी अलाउ ये किया है। मसला आपके सामने है। ये देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या मसला है। अच्छा, आप खुद एक फीमेल है कंजुल ईमान जी, आपको नहीं मालूम है एक बच्ची नहीं सह सकती एक बड़े इंसान को? आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है? 9 साल में भले से उसको हैज आ जाए, लेकिन वो 9 साल उसकी एज नहीं होती है सेक्स की और उसके बाद प्रेगनेंसी हैंडल करने की। आपको ये चीज नहीं मालूम है? आप खुद एक फीमेल है ना, आपको तो अंदाजा होना चाहिए इस बात का। मोहम्मद ने 9 साल की उम्र में उसके साथ सेक्स किया चलो किया कि मान 9 नहीं लिया, किया? साल हाँ, मैं वही आ रही हूँ, मुद्दे पे आ रही हूँ कि हम्म, अगर किया, किया बालिग भी अगर हुई, किया वो नहीं किया, बड़ी भी हुई, तमाम अहादीस के अंदर लिखा हुआ है। आगे चले। मेरी बात सुने कि अगर किया भी तो इतना टाइम उनके साथ रही है, अगर वो उनसे इतनी तंग थी, उनको तकलीफ थी उनसे, तो क्या वो खुश नजर आती या उनके साथ इतना टाइम गुजारती? कौन कहता है कि आप मोहम्मद साहब के जमाने में मोहम्मद साहब के खिलाफ जाके जिंदा बच सकते थे? क्या मोहम्मद साहब ने हर शख्स को जो उनके खिलाफ गया नहीं मरवाया? काब क्या बिन अल अशरफ आका को नहीं मरवाया? अलैहिस्सलाम के क्या जमाने में लोगों मोहम्मद के ने, निकाह सिस्टर तोड़े लिसन टू द नहीं गए? क्वेश्चन बिफोर यू आस्क अनदर क्वेश्चन, होल्ड ऑन, ठीक है? मोहम्मद साहब ने आपका कहने जोश का जोश, तो इसका फिर मतलब ये वही नहीं कि आप किसी को फिर डांट वही सकते हैं। सवाल नहीं सुन नहीं, वो ले फिर डांट नहीं जवाब रहे हैं। दीजिएगा। आप सुन के अपने वक्त में बोले ना आप कंजुल ईमान जी, अच्छे से डिस्कशन करें ना। बोलो एडम। जब जब काब बिन अल अशरफ को मरवाया, उम्मे कुरफा को मरवाया, इन सबको मरवाया, एक छोटी सी बच्ची अगर मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ गलत बोल देती तो मोहम्मद साहब उसको ना मरवा देते? आप किस क्या तरह की वो बात कर हमेशा रही हैं? छोटी ही रही थी? क्या वो हमेशा 18 ही साल छोटी की उम्र रही में थी? मर गए थे मोहम्मद। 18 साल की थी जब वो मर गए थे मोहम्मद। तो क्या 18 करूं? साल की छोटी होती है क्या? तो भाई 9 जब साल उसके, की छोटी होती है ना, 9 साल की तो छोटी होती है ना कंजुल ईमान चलो जी। तब नहीं अच्छा, बोल 9, रही तो 15 साल की बोलती, 14 अच्छा, साल की नहीं बोलती, बोलने से, वो तुमसे तो एक हुई मर मिनट, एक जाती थी। मिनट। ना, मर जाती, मरवा दिया जाता मर उसको। ऐसा अच्छा, कुछ नहीं इसमें है, 2 आका पॉइंट है। अलैहिस्सलाम ने खुद लोगों के निकाह फसख किए हैं जो नहीं चाहती थी कि निकाह में रहना, और ये ऐसा वो कुछ बात नहीं नहीं है। कर रहा, मुझे ये बताएं कि मोहम्मद साहब के खिलाफ जो खड़ा हुआ उनमें से कौन बचा, सिर्फ वो बता दे एक एग्जाम्पल। वो अच्छा कहती कि मैं एडम, निकाह में नहीं रहना चाहती 2 तो ऐसी पॉइंट है कोई यार। बात नहीं थी कि वो निकाह कंजुल में रखते। ईमान, एडम, मोहम्मद साहब के खिलाफ कौन खड़ा हुआ और जिंदा बच गया वो बता दें प्लीज। अब आप नई अच्छा, तरफ इसमें चल 2 पड़े, पॉइंट ऐसा है। कुछ नहीं है। अब कंजुल ईमान जी, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है।
दो पॉइंट है। एक तो ये कि वो कुछ बोली या नहीं बोली, दूसरा अगर किसी के अपोज नहीं करने से एक गलत काम सही हो जाता है क्या? 9 साल की बच्ची आपने देखी है क्या आसपास? जरा एक बार मुंह फेर के देख लीजिए आप, किधर आसपास आपको कोई आपके घर में 9 साल की बच्ची नजर आ जाए कि होती कितनी है 9 साल की बच्ची? मुझे और इमेजिन एक तो ऐसे बचपन करा रहे हैं जैसे मैंने दुनिया में कभी लड़की देखी नहीं है। नहीं, आपकी बात वैसी है, आपको लग रहा है कि 9 साल की बच्ची जो है वो एक 18, 19, 22, 25 साल की लड़की की तरह होती है। आप इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो केस को, इसलिए मैंने कह रहा हूं कि आपके घर के आसपास 9 साल की बच्ची को देखो और 55 साल के बूढ़े को देखो। शादियां तो अभी भी होती हैं ऐसी, ऐसी क्या बात है? नहीं तो शादी होती है तो कोई गलत काम करने से सही हो जाएगा क्या? पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है कि 9 साल की बच्ची प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं हो सकती है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं। तो क्या हम साइंस को पूरी तरह मानते हैं जो मुस्लिम है? Oh my अरे goodness. यार हद है यार, हद है। साहिल नहीं यार, ये इस्लाम ने इसके दिमाग को तबाह बर्बाद कर दिया हुआ, लाइक लिटरली। मुझे शुरू में गुस्सा आ रहा था और अब मुझे इस पे तरस आ रहा है। तरस है, सही में तरस है। मुझे इस औरत पे इस वक्त तरस आ रहा है कि अगर ये थोड़ी सी अपनी बेटी को कभी इसने दे दिया और वो मर गई खुदा ना खास्ता, उसका खून इस औरत के ऊपर होगा, लाइक लिटरली। मैं कहता हूं कि ऐसी औरतों को रब कभी माँ ही ना बनाए, ऐसी औरतों को रब कभी माँ ही ना बनाए, मेरी दुआ है। वरना तो सर ये अपनी बेटी को मार डालेगी यार, ये मार डालेगी। मैं तो ऑलरेडी ये इस्लाम के अंदर मार डालेगी ये। इसने 9 साल में अपनी बेटी दे दी किसी को, ये मरवा देगी उसको। ये लाइव रिकॉर्डेड कॉल है। अच्छा एडम, एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि आयशा बड़ी ही लकी थी कि उसको हमल नहीं ठहरा। मर जाती वरना यार, वरना मर जाती अगर मोहम्मद के इस फर्ज में जान होती और उसको हमल ठहरता, वो मर जाती। सिजेरियन वाला ऑप्शन तो तभी था नहीं। एग्जैक्टली, मर जाती बेचारी। निकाल रहे थे। ये गोरों का मुल्क है, लेकिन इधर शुक्र करें गोरों के मुल्क में है, नहीं तो पाकिस्तान में मरवा देती अपनी बेटी को। शुक्र करो उस सेक्युलर कंट्री में हो जहां पे तुम्हारा मियां 4 शादियां नहीं कर सकता, तुम्हारा मियां तुम्हारे मुंह पे चपेट नहीं मार सकता। पाकिस्तान में रहती तुम्हारी वो हालत होती, कुत्तों वाली हालत होती। मैं बताता हूं पाकिस्तान में क्या होता है। औरत को हम जलील करके रखते हैं, औरत को पाकिस्तान में हम जलील करके रखते हैं, रियलिटी है। वो पुलिस थाने में भी नहीं जा सकती। शुक्र करो कि तुम मोहम्मद ने इसी तरीके से रखा। आयशा के सीने के ऊपर मोहम्मद ने कसून मारा, ये हालत है। और तुम अब पाकिस्तान में नहीं हो। शुक्र करो तुम पाकिस्तान से बाहर हो। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप की कोई मेहरबानी है तुम्हारे ऊपर कि उनके कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है, वरना तुम्हारी जो हालात है। अच्छा एडम जाने दो, एडम जाने दो। इन्होंने अपनी बात रख दी। एडम चुप हो जाओ। इन्होंने अपनी बात रख दी, ठीक है। लोग जो सुन रहे हैं उनको फैसला करने दीजिए, कोई मसला नहीं है। इसके बाद और फर्दर डिस्कशन की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। कंजुल ईमान जी, आपने अपनी बात रख दी है, ठीक है। मैं उसका अपनी बात का खुलासा ये करूंगी कि इस्लाम जो है वो जुल्म नहीं करता। अगर थैंक यू, देख लिया नहीं, हम समझ गए कितना। हाँ मैन, ये लोग डिसाइड कर लेंगे। यार मेरा इस वक्त लिटरली यार एक बंदा मुझे आगे कहता कि धमकी दे, मेरा बीपीआई नहीं होता, इस औरत ने बीपीआई कर दिया भैंस की। तो लिटरली स्पीक, ठीक है नहीं, वो लोग देखो, इस ये असल में है ना एडम, ऐसे लोगों को भी आना जरूरी है, क्योंकि जो अच्छे मुसलमान है ना, कम से कम इनको देख के समझ जाए कि इस्लाम किस तरीके से एक अच्छी सोच को मार देता है। यार तौबा है यार साहिल, सीरियसली यार। मेरा दिमाग इस वक्त, मेरे दिमाग में ना, मेरा दिमाग खोल रहा है इस वक्त, लाइक सीरियसली मेरा दिमाग खोल रहा है इस किस्म की औरत पे। लिटरली I'm amazed यार। ओह माय गुडनेस।